खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, भारत बंद से अलग रहेगा सीतापुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, खुले रहेंगे मेडिकल स्टोर। फिर बात करेंगे, डीएम ने संपत्तियों के स्थलीय निरीक्षण कर पारदर्शिता के दिए निर्देश। 20 मई को विकास भवन सभागार में आयोजित होगा किसान दिवस। और खबरनामे के अंत में जानेंगे, जिला सहकारी बैंक कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर उठाई आवाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। 5 दिन से बिजली संकट झेल रहे ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार। 27वीं वाहिनी पीएससी में विशेष परेड, अनुशासन और फिटनेस पर जोर। यूपी 112 बेड़े में शामिल हुई 8 नई पीआरवी बाइकें। 27 साल पुराने मामले में दोषी को 5 साल की सजा। मैलानी पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 70 से अधिक कटे चालान। सपा सांसद इकरा हसन और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई तीखी बहस। यूपी के कई जिलों में पेट्रोल डीजल संकट, पंपों पर लगी लंबी कतारें। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी तीसरे बड़े मंगल पर पूरे जिले में हुए भंडारे की। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर शहर सहित समूचे जिले में भंडारों की धूम रही। भक्तों ने स्टॉल लगाकर हलवा, सब्जी, पूड़ी, छोला चावल, बूंदी, शरबत आदि का प्रसाद वितरित किया। शहर में जागरूक महिलाओं द्वारा मेगा शॉप के सामने स्टॉल लगाकर पूड़ी, सब्जी, बूंदी का प्रसाद बांटा गया। इस दौरान पूजा सहगल, पारुल मेहरोत्रा, आरती मेहरोत्रा, रति सहगल, शोभना मेहरोत्रा, अंकिता सहगल, नमिता सहगल सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। सीतापुर में सीतापुर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र वाजपेयी एवं महासचिव सहज गुप्ता ने संयुक्त रूप से स्पष्ट किया कि 20 मई को प्रस्तावित भारत बंद में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार के अनुरोध और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी मेडिकल स्टोर व औषधि प्रतिष्ठान पूर्वतः खुले रहेंगे। संस्था ने निर्णय लिया कि दवाइयों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होने दी जाएगी। पदाधिकारियों ने कहा कि एसोसिएशन का कोई भी सदस्य हड़ताल में भाग नहीं लेगा और सभी प्रतिष्ठान नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे। सीतापुर में युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित माटीकला कौशल विकास योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष में खिलौना निर्माण, कुल्हड़, घड़ा, सुराही, गार्डन पॉट्स और लैंप्स और साथ में अन्य घरेलू व सजावटी उत्पादों के निर्माण हेतु 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षुवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। कम आवेदन आने के कारण अब इच्छुक पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर उसकी हार्ड कॉपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय विकास भवन लालबाग सीतापुर में जमा कर सकते हैं। सीतापुर में राजस्व हितों की सुरक्षा और पंजीकृत संपत्तियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन के साथ उप निबंधक सदर कार्यालय से संबंधित संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इस्माइलपुर स्थित श्रीनगर कॉलोनी में बने एक प्लाट का सत्यापन किया गया। साथ ही ग्राम सुरजीपारा की संपत्ति का भी निरीक्षण हुआ। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपत्तियों के मूल्यांकन, भू उपयोग और अभिलेखीय विवरण में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए तथा किसी भी अनियमितता पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में शिविर कार्यालय पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के सुचारू संचालन हेतु गठित प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विद्यालयों की भोजन व्यवस्था, दैनिक संचालन, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। डीएम ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने, मानकों के अनुरूप आवास व भोजन व्यवस्था बनाए रखने तथा जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय कार्य कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।
सीतापुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को कई आकर्षक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उपायुक्त उद्योग करुणा राय ने जानकारी देते हुए बताया कि नीति के अंतर्गत पूंजीगत उपादान, ब्याज उपादान, पर्यावरण सुधार प्रोत्साहन तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। जनपद सीतापुर में उद्योग स्थापना हेतु खरीदी जाने वाली भूमि पर 75% स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी, जबकि महिला उद्यमियों को 100% स्टाम्प शुल्क माफी का लाभ दिया जाएगा। साथ ही प्लांट एवं मशीनरी पर अधिकतम 4 करोड़ रुपए तक का उपादान देने की व्यवस्था की गई है। सीतापुर में शासनादेश 15 नवंबर 2019 के तहत किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से प्रत्येक माह किसान दिवस आयोजित किए जाने के निर्देश हैं। उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी क्रम में किसान दिवस 20 मई को विकास भवन सभागार सीतापुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा किसानों की समस्याओं, योजनाओं और कृषि संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। किसान दिवस के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों से समय पर पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है। सीतापुर में सिमरी महमूदाबाद के संजू प्रजापति इंटर कॉलेज में जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने सरस्वती वंदना के साथ किया। संचालन भूपेंद्र कुमार दीक्षित ने किया। सुजीत वाजपेयी ने नशे के दुष्प्रभाव और कानूनी सहायता योजनाओं की जानकारी दी। आलोक यादव ने मूल अधिकारों, सुलह समझौता केंद्र और पराविधिक स्वयंसेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में ऋतिकेश श्रीवास्तव, सलीम अहमद, राजू वर्मा, राजेंद्र कुमार और उमाशंकर वर्मा मौजूद रहे। दिल्ली से लौटते समय रामपुर में राज्यसभा की पूर्व सांसद तंजीम फातिमा से शिष्टाचार मुलाकात का कार्यक्रम आत्मीय माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने सभी आगंतुकों का हालचाल जाना और सुरक्षित घर पहुंचने की दुआ देते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मुलाकात के दौरान जिला महासचिव अनस खान, ओसामा खान, मीसम अब्बास, इशरत खान तथा सालू सहित कई लोग मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान आपसी सौहार्द और सम्मान का वातावरण देखने को मिला तथा सभी ने पूर्व सांसद के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सीतापुर में दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 16 व 17 मई 2026 को आयोजित जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर राजीव द्विवेदी ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक सिंह और शाह आलम खान उपस्थित रहे। लगभग 60 खिलाड़ियों की भागीदारी वाली प्रतियोगिता में परफेक्ट हेल्थ क्लब विजेता, द जिम मसल फैक्ट्री उपविजेता और टाइटन फिटनेस क्लब तीसरे स्थान पर रहा। पुरुष वर्ग में अमृत सिंह, अंबुज वर्मा, आकाश कुमार और हरमन सिंह ने खिताब जीते, जबकि महिला वर्ग में प्राची पटेल और दीपांशी भास्कर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। समापन समारोह में डॉक्टर तरुण सहगल, राहुल शुक्ल, आयोजन सचिव शेखर सिंह, डॉक्टर राजधर मिश्रा, राजेश दीक्षित, नीरज, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इंद्रभान सिंह, धीरेन्द्र सिंह, राकेश तिवारी, राष्ट्रीय खिलाड़ी संतोष, अनिल कुशवाहा, राहुल तिवारी तथा अमित पाठक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खैराबाद के पनवड़िया मोहल्ले में धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां क्षेत्र के सभासद उमेश जायसवाल के नेतृत्व में अखंड पूजा पाठ के समापन पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं और गणमान्य नागरिकों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। भजन कीर्तन और मंत्रोच्चार के पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। आयोजन में विजय भारती, अनिल शाह, रोहित जायसवाल, रवि जायसवाल, विशाल जायसवाल, अंकित यादव, सोनू गुप्ता, संजय जायसवाल और नीरज जायसवाल सहित अनेक लोगों की उपस्थिति रही। सभासद उमेश जायसवाल ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव को मजबूत करते हैं। भीषण गर्मी के बीच महोली पावर हाउस क्षेत्र के ग्राम ढकिया में पिछले 5 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तार जलने के कारण करीब 35 से 40 घरों की बिजली बाधित हुई थी, लेकिन विभागीय लापरवाही से पूरे गांव की आपूर्ति प्रभावित हो गई। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को सूचना देने के साथ हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने पिंदर सिंह सिद्धू से मदद की गुहार लगाई। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने अधिशासी अभियंता सीतापुर से मुलाकात कर तत्काल बिजली बहाली के निर्देश दिलाए। फिलहाल अधिकारियों ने शाम तक आपूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया है। सामाजिक संगठन सवर्ण चेतना सभा ने समाज सेवा और जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले समीक्षा शुक्ला को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए मातृशक्ति प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। यह मनोनयन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आदर्श दीपक मिश्र एवं पूर्व महिला आयोग सदस्य गीता पांडे की संस्तुति पर किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप नारायण, राष्ट्रीय संयोजक अलका अग्निहोत्री तथा प्रदेश प्रभारी संजीव मिश्र ने आशा जताई कि समीक्षा शुक्ला संगठन को और मजबूत प्रदान करेंगी।
सीतापुर स्थित 27वीं वाहिनी पीएससी में मंगलवार को अनुशासन और फिटनेस को लेकर विशेष परेड आयोजित की गई। उप सेनानायक डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में हुई परेड में सभी अधिकारियों और जवानों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई गई तथा टर्न आउट निरीक्षण किया गया। इसके बाद दौड़, तेज चाल, धीमी चाल, स्काउट ड्रिल, सलामी और शस्त्र अभ्यास कराया गया। वाहिनी परिसर में परेड ग्राउंड, क्वार्टर गार्ड, मंदिर गार्ड और आदर्श मेस का निरीक्षण कर साफ सफाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान सहायक सेनानायक रमेश सिंह, विनोद कुमार भारती, प्रमोद कुमार गौड़, प्रवीण कुमार पाल और उमेश सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के मोहली थाना क्षेत्र के ग्राम ससंडा में टीन शेड रखने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। राजेश पवन, जयप्रकाश, देवेंद्र पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम विश्वकर्मा और रामपति जब अपने बैठका पर आंधी में उखड़ी टीन दोबारा रख रहे थे, तभी पड़ोसी रामनरेश, संतोष, रंजीत, अनूप, संदीप, मोहित, सूर्यप्रताप और मनोज धानुक समेत महिलाओं ने विरोध करते हुए हमला बोल दिया। आरोप है कि लाठी डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट की गई। सूर्यप्रताप ने पवन के सिर पर बांका से वार किया। घायलों का इलाज सीएचसी मोहाली में चल रहा है। गांजर इंटर कॉलेज तंबौर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मिशन शक्ति के तहत निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। लहरपुर एसडीएम धामनी एम दास ने थाना प्रभारी ब्रजेश राय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। करीब 590 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिनमें 196 चयनित हुए। रेडियंस इंटर कॉलेज के प्रबंधक अजीज गौरी और प्रधानाचार्य मनोज श्रीवास्तव की विशेष सराहना हुई। कार्यक्रम में कवि आलोक सीतापुरी ने काव्य पाठ किया तथा समाज सेवियों, शिक्षकों, किसानों और चिकित्सकों को भी सम्मानित किया गया। ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार पर रामपुर मथुरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। विभिन्न स्थानों पर भंडारों और प्रसाद वितरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधीक्षक सुशील वर्मा की ओर से पूरी सब्जी और बूंदी वितरित की गई। बाबा इंद्रसेन, संजय शुक्ला और राहुल शुक्ला ने भी भंडारे का आयोजन किया गया। फिलहाल विधायक ज्ञान तिवारी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण का शुभारंभ किया। बांसुरा, भगवतीपुर और बहादुरगंज समेत कई गाँवों में श्रद्धालुओं ने बजरंगबली के जयकारों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। भारतीय जनता पार्टी सीतापुर द्वारा पूर्व बेटा मंडल अध्यक्ष अली श्रीवास्तव को जिला कार्य समिति सदस्य बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। नियुक्ति की घोषणा के बाद सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से बधाइयों का सिलसिला जारी रहा। पूर्व विधायक सुनील वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय मल्होत्रा, उदित वाजपेयी, महेश शर्मा, दीपक सिंह दीपू, रामजीवन जायसवाल, सुरेश श्रीवास्तव, हरगोविंद मौर्य, विनीत जायसवाल, रेणु वर्मा, संदीप जायसवाल और प्रशांत सिंह, सोमवंशी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दी। समर्थकों ने इसे संगठन में सक्रिय कार्यकर्ताओं के सम्मान और पार्टी की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया। लहरपुर क्षेत्र में ज्येष्ठ माह के तृतीय मंगलवार पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। खत्रियाना चौराहे पर नामित सभासद उमेश मल्होत्रा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कराया। महाआरती के दौरान घंटा घड़ियालों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। केसरीगंज, रमुआपुर मोड़, लालपुर बाजार सहित कई स्थानों पर भंडारे और प्रसाद वितरण आयोजित हुए। भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं ने राहगीरों को शरबत और पेयजल भी वितरित किया। हनुमत निवास, बजरंगा मंदिर, भोलिया बाबा मंदिर और पक्का तालाब तीर्थ सहित कई मंदिरों में दिन भर पूजा पाठ और भजन कीर्तन चलता रहा। तंबौर क्षेत्र के बेहटा पकौरी प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में नवीन कक्षा कक्ष और मूल भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज वर्मा झल्लर और खंड शिक्षा अधिकारी विभा सचान ने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। बताया गया कि पुरानी जर्जर इमारत के स्थान पर नए भवन का निर्माण कराया गया है, जिससे बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सकेगा। कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ बेहटा अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल, संतोष सिंह, राहुल सिंह, रघुवंशी और राजेश द्विवेदी सहित कई शिक्षक एवं ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों ने विद्यालय के विकास कार्य की सराहना की। जनपद सीतापुर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में पुलिस विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस लाइन सीतापुर में यूपी 112 बेड़े में शामिल 8 नई पीआरवी मोटरसाइकिलों को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इन दोपहिया वाहनों के जरिए संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस की त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी। अधिकारियों के अनुसार नई पीआरवी से रिस्पांस टाइम बेहतर होगा और आम जनता को आपात स्थिति में शीघ्र सहायता मिल सकेगी। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत 27 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है। थाना कमलापुर में दर्ज एक मुकदमे की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और मजबूत पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट न्यायालय सीतापुर ने हरिहरपुर थाना कमलापुर के रहने वाले अभियुक्त बबलू सिंह पुत्र हरिकरण सिंह को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास और 13,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सीतापुर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। विभिन्न थाना पुलिस टीमों ने 6 वांछित और वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना तालगांव पुलिस ने सवाना पुत्र मोबिन, मछेटा पुलिस ने सुमेर उर्फ मटरी मौर्य, जबकि कोतवाली देहात पुलिस ने महेश कौशल पांडे उर्फ कल्लू और गुड्डू को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जबकि थाना मानपुर पुलिस ने वर्षा मिश्रा पुत्र सुदामा मिश्रा को गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर न्यायालय भेजा गया। ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार पर मिश्रिक रेवसा क्षेत्र में जगह जगह भव्य भंडारे एवं शीतल जल सेवा का आयोजन हुआ। मिश्रिक नगरपालिका नैमिष के चेयरमैन प्रतिनिधि अजय भार्गव व विजय भार्गव के नेतृत्व में आयोजित भंडारे में SDM अभिनव कुमार यादव, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, सभासद जैनेन्द्र कुमार, शाहिद धीरेन्द्र कुमार, अंकित शुक्ला, देवेश पांडे, विपिन कुमार, संदीप राजवंशी, राजेश कुमार, राकेश कुमार व वीरेंद्र वाजपेयी मौजूद रहे। रेवसा में विश्वपाल सिंह, पवन गोस्वामी, सोनू निषाद, संजय जायसवाल, मदन मोहन, चेतन सिंह, पवन सिंह, शालिनी सिंह व अरविंद लाला के आयोजनों में पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू ने प्रसाद वितरित किया। थाना कोतवाली मोहाली क्षेत्र के ग्राम शिशिर नगर के रहने वाले महेश यादव ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। महेश यादव ने प्रभारी निरीक्षक को संबोधित शिकायती पत्र देकर आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं एवं सभी पर उचित कार्रवाई की मांग भी की है। शहर के अलग अलग स्थानों पर भंडारे किए गए। सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता ने लल्लू सेठ कोठी के पास प्रसाद बांटा। इसी क्रम में विपिन वाजपेयी, दिलीप शुक्ला, सिद्धि मान्या सिंह, पिंटू, विपिन मिश्रा, विकास सिंह, सौम्या सिंह, कमलेश मिश्रा, कमलेश मौर्य ने LB लॉन के पास सब्जी पूड़ी का प्रसाद बांटा। सोहन राठौर, सौरभ शुक्ला, शांतन शुक्ला, साथ में राहुल श्रीवास्तव, धीरेन्द्र अग्निहोत्री, अखिलेश सिंह, दीपक सिंह, अंकित सिंह आदि ने HDFC बैंक के पास भंडारा किया। सीतापुर में दवा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। 20 मई को प्रस्तावित दवा बाजार बंदी को अब व्यापक समर्थन मिलने लगा है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन इंडिया ने बंदी को अपना समर्थन और सहयोग देने की घोषणा की है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से हुई वार्ता के बाद IMA ने भी दवा व्यापारियों की मांगों का समर्थन करने का आश्वासन दिया। मंगलवार को सदर विधायक एवं नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दवा व्यापारियों की समस्याओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया जाएगा। तीसरे मंगल के पावन अवसर पर सेवता विधानसभा क्षेत्र में विशाल भंडारा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान सेवता विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष सीताराम यादव, जिला उपाध्यक्ष रामनिवास मौर्य, जोनल प्रभारी कन्हैया त्रिपाठी, रेवसा ब्लॉक अध्यक्ष मन्नीलाल पाल, रामपुर मथुरा ब्लॉक अध्यक्ष पवन यादव एवं विधानसभा सचिव राममूर्ति यादव सहित कई सेक्टर प्रभारी मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर सामाजिक एकता और सेवा भावना का संदेश दिया। खैराबाद के स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में मंगलवार को प्रतिभा अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SC/ST न्यायालय सीतापुर के न्यायाधीश महेंद्र सिंह रहे, जबकि उत्कर्ष दीक्षित व जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद के उप प्रधानाचार्य BC प्रजापति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विद्यालय के प्रबंधक आमिर रिजवी ने दादा खान बहादुर एहराजुल हसन की स्मृति में मेधावियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए। हाई स्कूल में कनक रस्तोगी व इंटर में सोनाक्षी ने सर्वोच्च अंक हासिल किए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। प्रधानाचार्य अमीर किरण अवस्थी व उप प्रधानाचार्य KB श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर हनुमान भक्तों का मंदिरों में हुजूम उमड़ा। भक्तों ने शहर के जेल रोड स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर, छोटे हनुमान मंदिर, चांदी वाले हनुमान जी, बालाजी रोडवेज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर, सिटी पावर हाउस परिसर स्थित श्री सिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चन किया। इस दौरान सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा आदि का पाठ श्रद्धालुओं ने किया।
ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार पर पिसावा क्षेत्र से लेकर पावन नैमिषारण्य तीर्थ तक हनुमान भक्ति और भंडारों की धूम देखने को मिली। कुतुबनगर में परशुराम सिंह इंटर कॉलेज स्टाफ एवं पीयूष सिंह द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जहां प्रधानाचार्य सुरेंद्र विक्रम सिंह, अनिल शुक्ला, जुगल किशोर गुप्ता, सोमेश सिंह, रोहित, बब्बू सिंह सहित अनेक भक्त मौजूद रहे। वहीं नैमिष धाम में बड़े महंत बजरंगदास महंत, पवन दास, गोपाल शास्त्री और दीप नारायण भारद्वाज के नेतृत्व में हनुमान मंदिरों पर भव्य श्रृंगार, सुंदरकांड, अखंड रामायण, प्रसाद व शरबत वितरण का कार्यक्रम देर शाम तक श्रद्धा और उल्लास के साथ चलता रहा। अब बात लखीमपुर की खबरों की। पसगवा ब्लॉक के बीआरसी परिसर में मंगलवार को अनुदेशक संघ पसगवा इकाई के पदाधिकारियों और अनुदेशकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अनुबंध पत्र जमा कराने की प्रक्रिया का विरोध जताया। अनुदेशकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही कार्रवाई की जानी चाहिए और बिना स्पष्ट दिशा निर्देशों के दबाव बनाना उचित नहीं है। इस दौरान बीएसए ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं और मांगों को जनपदीय बैठक में जिला बीएसए तक पहुंचाया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में अनुदेशक मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के सिकंदराबाद पावर हाउस में मंगलवार को संविदा कर्मियों ने काम के बढ़ते दबाव और अधिकारियों की कथित धमकियों से परेशान होकर सभी फीडरों की लाइन बंद कर दी। इससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कर्मचारी नौकरी जाने की आशंका और मानसिक दबाव की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। बिजली कटौती के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। फिलहाल विद्युत विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, जबकि मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ईसानगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए बीईओ अखिलानंद राय के निर्देशन में विशेष पहल की गई। विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों ने बच्चों को विषयवार प्रिंटेड गृह कार्य वितरित कर नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया। कंपोजिट विद्यालय दरिगापुर के प्रधानाध्यापक राजेश यादव ने बच्चों से समय का सदुपयोग करने की अपील की। पीएम श्री विद्यालय दिलावरपुर के रमेश चंद्र नागर, चंदवापुर पंडरी के लालता प्रसाद वाजपेयी, गैसापुर के प्रदीप अवस्थी, चौरा के गंगेश्वर दयाल मिश्रा सहित कई शिक्षकों ने विद्यार्थियों को गृह कार्य उपलब्ध कराए और अध्ययन जारी रखने का संदेश दिया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं को महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए अर्ह शिक्षकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। जिन शिक्षकों के नाम सूची में छूट गए हैं वे अपना प्रत्यावेदन, गोपनीय आख्या और आवश्यक प्रमाण पत्र 21 मई तक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के नियुक्ति अनुभाग की ईमेल पर अनिवार्य रूप से भेजें। डॉक्टर महेंद्र देव ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर मंगलवार को व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, ओवरलोडिंग और ट्रिपल राइडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। एसआई हिमांशु, एसआई तेज बहादुर सिंह सहित पुलिस टीम ने अभियान चलाकर करीब 70 से अधिक चालान किए। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा में लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अभियान के चलते क्षेत्र में वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। पलिया नगर के रामलीला मैदान में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक बाल विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ तहसीलदार ज्योति वर्मा और जिला उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री अमित महाजन ने फीता काटकर किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजन अर्चन भी हुआ। तहसीलदार ज्योति वर्मा ने पलिया को पर्यटन की अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र बताते हुए प्रदर्शनी को बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उपयोगी बताया। भाजपा नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह, समाज सेवी आलोक मिश्रा, दीपक तलवार और व्यवस्थापक कृष्ण कुमार दिवाकर उर्फ गोपी भैया ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे स्वस्थ मनोरंजन का बेहतर माध्यम बताया। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सपा सांसद इकरा हसन और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई तीखी बहस की। सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन की पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस हो गई। महिला इंस्पेक्टर द्वारा थाने चलने की बात कहे जाने पर सांसद ने सख्त लहजे में कहा, मुझे हाथ मत लगाना। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। वहीं थाने में पानी का ऑफर किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे आपका पानी नहीं पीना। घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया।
उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज, बस्ती, मऊ, देवरिया और संत कबीरनगर समेत कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन देखने को मिली। महाराजगंज में मुख्यालय के केवल एक पंप पर ईंधन मिलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात ऐसे कि लोग रात भर मच्छरदानी लगाकर पंपों के बाहर डटे हुए हैं। भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए कई जगह पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में गिर गया है। एमए इतिहास चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से जुड़ा प्रश्न पूछे जाने पर सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस शुरू हो गई है। प्रश्न में महिलाओं की प्रगति में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की भूमिका पर चर्चा मांगी गई थी। कई संगठनों ने इसे ब्राह्मण समाज की नकारात्मकता छवि प्रस्तुत करने की कोशिश बताया है। विस्तृत खबर के लिए आई इंडिया देखें। हरदोई साइबर पुलिस ने टेलीग्राम ऐप के जरिए अश्लील वीडियो और फोटो बेचने वाले नेटवर्क का खुलासा कर सनसनी फैला दी है। पुलिस ने प्रयागराज निवासी 28 वर्षीय विकास सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी धूमनगंज क्षेत्र का रहने वाला है और बीटेक की पढ़ाई कर चुका है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इन चैनलों से बड़ी संख्या में किशोर छात्र छात्राएं जुड़े थे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और रील साझा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था देवेंद्र सिंह चौहान ने सभी विभाग के अध्यक्षों और कार्यालय के अध्यक्षों को निर्देश जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाए। आदेश में स्पष्ट किया गया कि ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत उपयोग, जातीय उपनाम का प्रयोग तथा किसी जाति का महिमामंडन या निंदा पूरी तरह प्रतिबंधित है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था, महंगाई, नीट परीक्षा और स्मार्ट सिटी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर कानून व्यवस्था का दिखावा बन चुके हैं और राजधानी लखनऊ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के आंकड़े सरकार को सार्वजनिक करने चाहिए। अखिलेश यादव ने रुपए की गिरती कीमत, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और नीट पेपर लीक को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर भी पलटवार किया और कहा, दरअसल भाजपा मुद्दों से भटका रही है, सड़क पर नमाज करने में क्या दिक्कत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा पुलिस के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह, शहर कोतवाल मनीष कुमार पांडे और महिला थाना अध्यक्ष निकिता शुक्ला को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। महिला हत्या मामले में गिरफ्तार नौकरानी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, लेकिन पुलिस उसे पेश नहीं कर सकी। आरोपी नौकरानी ने 1 सप्ताह तक अवैध हिरासत और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अधिकारियों को 25 मई को पेश होने का आदेश दिया है। राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। बिजली संकट से नाराज भाजपा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। विधायक ने फैजुल्लागंज के चारों वार्डों में 3 दिनों से जारी बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए लेसा ट्रांसगोमती के मुख्य अभियंता को तलब किया है। उन्होंने तत्काल समाधान और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में बहराइच के वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ता संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में वकील कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कोर्ट परिसर के बाहर अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जिसमें कई वकील घायल हुए हैं। वकीलों ने पूरे मामले की न्यायिक जाँच कराने तथा घायलों को मुआवजा देने की मांग भी की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदेश के 16 जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। कर्मचारियों ने दशकों से लंबित वेतन पुनरीक्षण, 1 अप्रैल 2021 से लागू वेतनमान का प्रतिबंधहीन क्रियान्वयन और 1 अप्रैल से प्रस्तावित वेतन पुनरीक्षण हेतु अधिकृत समिति में संगठन के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है। साथ ही वेतन वृद्धि, समयमान, वेतनमान, पदोन्नति, बोनस, अर्जित अवकाश, नकदीकरण, सेवानिवृत्त लाभ और 2012 से 2017 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को सेवालय लाभ देने की मांग भी की है। फिलहाल कर्मचारियों ने कैडर अधिकारियों की स्थानांतरण नीति, त्रैमासिक वार्ता व्यवस्था तथा अवकाश के दिनों में बिना पारिश्रमिक गैर बैंकिंग कार्य न कराने के स्पष्ट निर्देश जारी करने की भी मांग रखी है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।